सम्यक दर्शन का प्रकरण देख रहे हैं और सम्यक दर्शन के प्रकरण में कल सामान्य रूप से सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है उन 8 अंगों का संक्षेप में कथन किया और उसको समझने का प्रयास किया कि इन 8 अंगों के बिना उसमें से एक भी यदि कम होता है तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए 8 अंगों का परिपूर्ण होना आवश्यक है। इसीलिए 8 अंगों को अच्छे ढंग से समझ करके उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसीलिए जब 8 अंगों की परिकल्पना करते हैं तो हमें हमारे शरीर के 8 अंगों का भी बोध हो जाता है और शरीर के 8 अंग और सम्यक दर्शन के 8 अंग, इनको जब बारीकी से हमें उसका चिंतन मनन करेंगे तो उसमें यह महसूस होता है कि सम्यक के इन 8 अंगों की तुलना जब इन शरीर के 8 अंगों से करते हैं तो शरीर के भी 8 अंग हैं। 2 पैर है, 2 हाथ है, नितंब है, पीठ है, वक्षस्थल है और मस्तिष्क है। इस प्रकार ये 8 अंग हैं। इन शरीर के 8 अंगों के प्रति यदि हम थोड़ी बारीकी से विचार करते हैं तो हमें इसमें भी सम्यक की झलक दिखाई देती है। और समझने के लिए जब हम चलते हैं तो चलते वक्त एक बार रास्ता देख लेने के बाद बिना किसी संदेह के अपना दायां पैर आगे बढ़ जाता है। अब दायां पैर आगे बढ़ते ही बिना किसी अपेक्षा के बायां पैर स्वयं बढ़ जाता है। यही तो निशंकित और निकांक्षित गुण कहलाता है। अतः यह दायां और बायां पैर क्रमशः निशंकित और निकांक्षित हो जाते हैं। और तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी घृणा ग्लानि कहते हैं। इस गुण के आते ही घृणा या ग्लानि समाप्त हो जाती। उस समय हम किसी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करते। यह हाथ निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक है। और जब हमें किसी बात पर जोर देना होता है, जब हम कोई बात आत्मविश्वास के भर करके कहते हैं, तब अपना दायां हाथ उठकर कहता है, अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देता। वह दृढ़ता के साथ कहता है कि जैसे हाथ उठा करके, नहीं बिल्कुल ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही है। जब हाथ वह उसका प्रति एक उसका शारीरिक वह प्रतिक्रिया दिखाता है कि उसकी दृढ़ता को दिखाता है, तो इसलिए अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक है दायां हाथ। क्योंकि इस अंग के होने पर वह अपनी श्रद्धा पर अटल रहता है तथा उन्मार्गियों और उन्मार्ग से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए शरीर का 5वां अंग और अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि इस अंग के होने पर वह अपनी श्रद्धा पर अटल रहता है। इसीलिए वह और किसी से प्रभावित नहीं होता है। शरीर का अब एक हाथ, दूसरा हाथ, जैसे एक हाथ है अशुचि का प्रतीक। जिस समय हम सुबह के समय अपनी शारीरिक शुद्धि कर लेते हैं, तब यह हाथ बायां हाथ कभी ग्लानि नहीं करता। वह ग्लानि को जीतने वाला और दायां हाथ दृढ़ता का प्रतीक है। इसीलिए यह अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक है। और नितंब, इसे हमेशा ढका रखा जाता है। इसे खुला रखने पर लज्जा का अनुभव हो जाता है। इसीलिए नितंब उपगुण अंग का प्रतीक माना जाता है। और सम्यक का 6ठा अंग जो है वह स्थितिकरण है। पीठ, सीधी पीठ, तभी सीधी पीठ हो तभी व्यक्ति दृढ़ता का अनुभव करता है। जब हमें किसी वजन को उठाना होता है तो उसे अपनी पीठ पर लाद देते हैं और पीठ पर लादने से चलने में सुविधा हो जाती है।
इसीलिए पीठ स्थितिकरण अंग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि गिरते हुए को सहारा देना ही स्थितिकरण का काम है, इसीलिए इसको स्थितिकरण के रूप में गिना गया है। और हृदय यह शरीर का 7वां अंग है। जब इस आत्मीयता और प्रेम से भर जाता है तब अपने आत्मी को हृदय से लगा लेता है, और हृदय वात्सल्य अंग का प्रतीक है, इसीलिए उसको हृदय को वात्सल्य अंग के प्रतीक रूप में माना गया। और वात्सल्य का अभाव होने पर सम्यक्त भी हृदय शून्य हो जाता है। और मस्तिष्क शरीर का 8वां अंग है, और इस अंग से हम सोच विचार करके काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। यह प्रभावना अंग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इसके ही आधार पर हम अपना विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा प्रवचन आदि कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार इन 8 अंगों के पूर्ण होने पर ही हमारा सम्यक सही रह पाता है, अन्यथा वह तो विकलांग की तरह अक्षम रहता है। यदि हम अपने शरीर के अंगों की गतिविधियों की तरह सम्यक के अंगों की सार समार करते हैं तो हमारा सम्यक स्थिर हो जाता है। इसीलिए ये 8 अंगों का एक सामान्य रूप से शरीर के साथ जो संबंध होता है उसके पैरेलल उसको माना गया है, क्योंकि शरीर के अंगों की जो क्रियाएं एक दूसरे के पूरक होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें से एक भी कम हो गया तो वह सम्यक में बाधा उत्पन्न करा सकता है। इसलिए 8 अंग हमारे लिए पूर्ण रूप से होना चाहिए। और उसके बाद निशंकित अंग आता है। एक शंकित शंका दूर हुई, और इसके उपरांत 8 अंगों का कथन हो गया। उसके उपरांत निशंकित अंग जो दाएं पैर का प्रतीक माना गया है। निशंक मतलब निर्भय, विश्वास का ये प्रतीक माना गया है। और सम्यक की यात्रा पर अपरिचित मार्ग पर चलना होता है तो उस समय अनभिज्ञ व्यक्ति यात्रा करने में दुविधा महसूस करता है, लेकिन जब उसको विश्वास हो जाता है कि यह रास्ता ही सही अपने गंतव्य तक गया है, तब वह विश्वास के साथ बिना सोचे समझे उस मार्ग पर अपना कदम बढ़ा करके चलना शुरू कर देता है। तो निश्चिंत हो करके अपना दायां पैर रखता है, बायां पैर उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है, और उसमें विश्वास है, आस्था है, और एक एक कदम वो आगे बढ़ता जाता है। न वहाँ पर मृत्यु का भय है, न परिणामों का चिंता है, इसीलिए वह निश्चिंत हो करके उस मार्ग पर चलता है। क्योंकि जब उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है तो निश्चिंत हो करके चलना होता है। जिस प्रकार समुद्र तल के भीतर हीरे मानिक मोती आदि वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन खोजने के लिए उतनी गहराई में उतरना पड़ता है, और उतनी गहराई को अनजान व्यक्ति मृत्यु के भय से परे हो करके जब वह नीचे उतरता है तभी वह हीरे मानिक मोतियों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए सागर में गोते लगाने वाला वह एक आत्मविश्वासी दृढ़ संकल्पी होता है, तब वह उसमें उतरता है, तब कई हीरे मानिक वगैरह मिल जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो मोक्ष मार्ग में भी इसी प्रकार संकल्प लेकर के चलना पड़ता है, निश्चिंत होकर के दृढ़ता के साथ कदम रखना पड़ता है,
तभी हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा जब व्यक्ति अनेक प्रकार के भय सताने लगते हैं तो वह शंकित हो जाता है और वह उन भयों से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए नाना प्रकार के भयों से ग्रसित व्यक्ति अपने विराट व्यक्तित्व का और अपने अस्मिता का धारक वह नहीं बन सकता और नर से नारायण भी बनने की क्षमता भी उसके भीतर नहीं होती। इसीलिए श्रद्धापूर्वक निर्भीक निश्चिंत होकर के निर्भीक चिंता का ध्यान करने वाला प्रश्नों को जब केंचुली की भांति फेंक देता है और जो निर्भीक होकर के जब चलना शुरू कर देता है तभी तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसलिए जीवन के यथार्थ स्वरूप की सुरभि का मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शंका से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक अनिवार्य को हम पहचान करके और उस मार्ग पर प्रतिदिन यदि चलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित हमारे चरण उस मोक्ष मार्ग की ओर चलते हैं। जब मन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो विश्वास डगमगाने लगता है। जब विश्वास डगमगाने लगता है तो वह कदम रखने में संकोच करने लगता है। जैसे वह प्रसंग आता है अंजन चोर का, जहाँ पर आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने का, तो उस समय वह एक सेठ जैसे उस आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त करने के लिए जब स्मशान में जा कर के पेड़ के ऊपर एक छींका बांध करके उसमें बैठ जाता है, उसके नीचे तलवार भाले और ये सब रख करके फिर उस छींके के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि सेठ जी ने बताया था कि नमोकार मंत्र के इस जाप को करते हुए एक एक धागा काटते चले जाओ और जब वह धागा पूरे 108 टूट जाएंगे तो उसी समय आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होगी। और यदि विद्या प्राप्त नहीं हुई तो नीचे जो तलवार रखे हैं, भाले रखे, उसमें जा कर के आपका मरण हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृढ़ता और विश्वास उसमें होनी आवश्यकता है। इसीलिए आपको इस प्रकार निरंतर चलने की आवश्यकता है। इसलिए दृढ़ता के साथ जब वह कदम आगे रखता है तब वह निश्चिंत होकर के चलता है। और जब वह अंजन चोर जब वो चोरी करते हुए आता है, चोरी करके जब वहाँ पर आता है तो उस समय वो रत्नहार लेकर के भागता हुआ आ रहा था और सिपाही पीछे पड़े हैं और वह अपनी उस प्रियसी को, वह रत्नहार अत्यंत प्रिय था, उसको पूर्ति करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया कि एक राजमहल में चोरी करके वह अंजन लगा करके गया था, लेकिन रत्न को चुरा करके वापस आते आते उसका आँखों का जो अंजन था वह धूमिल हो गया और धूमिल हो गया तो वह नज़र आने लगा तो सिपाही ने उसके पीछा करना शुरू कर दिया और फिर पकड़ने के लिए उसके पीछे करने लगे और भागता भागता स्मशान घाट में जाता है। और उस स्मशान घाट में जा कर के जब उससे वह सेठ जी एक बैठे थे सीके पे और मंत्र पढ़ रहे थे, बार बार नीचे ऊपर कर रहे थे, क्योंकि उनमें विश्वास नहीं हो रहा था। नीचे भाला देखते हैं तो डर सताने लगती थी, इसीलिए उन्हें प्रयत्न करते करते वह नीचे उतर आ जाता था। उस समय अंजन चोर ने उससे पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? उनने बताया आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ।
तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कैसी होती है? तो उन्होंने बताया कि सेठ जी ने ये इस ढंग से बताया है, इस ढंग से करेंगे तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी। और उनको मंत्र बता दिया, नमो अरंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐराणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहिसावनम। और फिर उसको पढ़ करके स्मरण करता हुआ वह पेड़ पे चढ़ करके सीके पर बैठ गया। और सीके पर बैठ गया तो वह नमोकार मंत्र भूल गया, फिर और कुछ भी नहीं जाना। उनने कहा कि सिपाही तो पीछे पड़े हैं, अब बचना ऐसा भी मुश्किल है। और भले यदि इसमें यदि सेठ जी ने जैसे कहा वैसे यदि कर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? निश्चिंत हो करके तानम तानम कछुण जान, आनम तानम कछुण जानम, सेठ वचनम प्रमाणम। सेठ जी ने जो कहा है नमोकार मंत्र वह प्रमाण है, इसमें कोई दूसरा कोई मत नहीं है। इसलिए निशंकित हो करके जब उसमें उतरता है और एक बार में सीके के 108 धागों को काट लेता है, और जैसे कटते वैसे वह नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरने लगता है तो वैसी वह आकाशगामिनी विद्या आ करके उसको पकड़ लेती है। और पकड़ करके उसको समझाना शुरू, पकड़ करके फिर वह कहती है कि बताओ कहाँ जाना है। तब वह सेठ जी का वह अंजन चोर कहता है कि सेठ जी जहाँ पर अकृत्रिम चैतालय की वंदना करने गए हैं वहाँ पर ले चलो। बस वहाँ गए और उसके बाद आपको मालूम है कि निशंकित अंग से अंजन चोर ने वह सेठ जी को पास गए और सेठ जी ने उनको धर्मोपदेश दिया और उनके लिए सही मार्ग को अंगीकार करने का उपदेश दिया। उसके उपरांत वह मुनि महाराज के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करके मुनि बन के तपस्या करके वह अपना आत्म कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें उस अंजन चोर को भी याद करते उनकी दृढ़ता के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर हमें लक्ष्य देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक अंजन चोर भी जब उस आगम पथ का अनुसरण करते हुए वो मोक्ष की ओर बढ़ता है और अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसीलिए जब अंजन चोर जब यह निशंकित अंग जब इस अंग को निशंकित होकर के इसको विश्वास करना पड़ता है। इसलिए जब देव गुरु और शास्त्र के प्रति भी निश्चिंत हो करके उसके ऊपर श्रद्धान करना पड़ता है, तब कहीं हम उस गंतव्य को प्राप्त करते हैं। उसके पहले हमें उस गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक सीढ़ी पायदान हम चढ़ पाते हैं और उस पायदान में एक सीढ़ी हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए निशंकित अंग सम्यक दर्शन का पहला अंग मान करके हम चलते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं, डगमग स्थिति रहेगी तो कभी भी वह भय से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए संसार में अनेक लोग हैं जो अनेक प्रकार से किसी न किसी रूप में भयभीत रहते हैं और उस भय से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उन भयों से मुक्त होने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपना लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज़ उनको जब प्राप्त हो जाए तब ना, नहीं तो सम्यक दृष्टि निशंकित होता है। शंकित होने से वह निर्भय नहीं हो सकता। लेकिन जो इस संसार में जो व्यक्ति है वह ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय और असुरक्षा का भय और अत्राण भय और आकस्मिक भय आदि भयों से, सप्त भय
भयों से ग्रसित होता है, उन सप्त भयों से जब तक वह मुक्त नहीं होगा तब तक उसके लिए निश्शंकित अंग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इहलोक भय क्या है कि इहलोक भय परलोक भय, ये यानी इस संसार में यहाँ पर जो मन में विकल्प रहता है कि यहाँ पर कैसी जिंदगी जिए और इस प्रकार यदि पाप कर रहे हैं तो इसमें पाप का फल तो एक दिन आएगा, तो परलोक भय सताने लगता है कि पाप के कारण मुझे परलोक में दुख मिलेगा, नरकादि दुख मिलेगा या त्रियंच गति का दुख मिलेगा, इसलिए परलोक भय की भी चिंता होती है। और इसके उपरांत मरण भय, कभी भी कहीं हार्ट अटैक आ गया, मर गया तो फिर मरण भय भी सताता है। बीमार पड़ गया तो कहीं मुझे ये न हो, इस प्रकार विकल्प करने लगता है, इसलिए मरण भय भी सताता है। फिर वेदना भय, जब कोई बीमारी हो जाती है और उसकी अत्यंत पीड़ा के लिए कारण बन जाता है, या किसी का सिर दर्द करने लगता है, महाभयंकर सिर दर्द करने लगता है, तो उस वेदना से डर जाता है कि भाई ये अब कब तक रहेगा, क्या ये वेदना कहीं हमारी जिंदगी को तो लील तो न ले, समाप्त तो न कर दे, इसलिए वेदना भय भी सताता है। और असुरक्षा का भय, असुरक्षा, भैया धन दौलत सोना चांदी इतना सारा कमा करके हमने रख लिया और इसके बावजूद भी उसकी संरक्षण की चिंता उसको सताने लगती है कि ये धन दौलत सोना चांदी आदि जो है वैभव है, ये कोई चोरी करके न ले जाए या कोई सरकारी इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए आदि ये भय सताता है, इसलिए असुरक्षा का भय भी न हो। और अत्राण भय, और इसमें भी अत्राण भय, मेरी कोई सहायता नहीं करता, असुरक्षा का भाव करता, सहायता की अपेक्षा ही क्यों, क्योंकि देव गुरु और धर्म का सहारा मिल गया, देव गुरु और धर्म का सहारा मिल गया, वह असहाय कहाँ है। लेकिन संसार में कौन सहायक है, वह विचार करता है कि संसार में कहीं पर भी कोई भी सहयोगी नहीं है। किस प्रकार का सहयोग, क्योंकि उस मरने से बचाने वाला या और भी किसी कारण से बचाने वाला ऐसा सहायक हमारे पास नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु है तो उसको लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो असहाय अनाथ होता है वह व्यक्ति भले ही अपने आप को असहाय महसूस करता है, लेकिन अत्राण भय ये उसको सताता है कि मुझे कोई रोग हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा इलाज करना पड़ जाए तो पैसे कहाँ से लाऊं आदि, ये सब आकस्मिक भय सम्यक दृष्टि को सताते नहीं हैं। वह निश्चिंत होकर के इनका सामना और प्रतिकार कर लेता है। इसलिए अत्राण भय और आकस्मिक भय जो होते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है ये सब सांसारिक व्यक्ति को सम्यक दर्शन को रोकने में कारण बन जाते हैं। यदि सप्त भय विपमुक्ता, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त रहता है, इसलिए उसको किसी प्रकार का डर नहीं सताता। कोई मारना भी चाहे तो भी वह मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए संसार में इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब एक बार एक वनस्पति शास्त्री, बहुत बड़ा वनस्पतियों का ज्ञाता विद्वान
पंडित था, वह एक बार उस वनस्पतियों की खोज में वो पहाड़ जंगलों में निकल जाता है अपने बेटे को साथ में लेकर के। और जब उस खाई में बहुत सारे ऐसे औषधीय वनस्पतियां नजर आई, तो वह वनस्पति शास्त्री और वह पंडित वह सोचा चलो कि इस खाई में बहुत सारे वनस्पति है, इनमें से कुछ वनस्पतियां निकाल लाते हैं। लेकिन उस खाई में से निकाले कैसे? तो फिर अपने बेटे के कमर में रस्सी बांध करके उसको नीचे छोड़ देता है और उसकी डोर पकड़ करके धीरे धीरे उसको नीचे उतारता चल जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे वह उतरता हुआ खाई में उतर जाता है। और वहाँ पर जिन वनस्पतियों को पिताजी ने बोला था, निश्चिंत होकर के उसको तोड़ने लगता है और तोड़ करके पूरा पोटली में बांध करके इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इधर पिता को ज़्यादा चिंता सताने लग गई। अरे बेटे को मैंने तो खाई में उतार दिया, कहीं वह डर जाए और कहीं उसका हाथ फिसल जाए, कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाए, तो वह घबराने लग जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्वाभाविक है कि एक पिता अपने बेटे की चिंता करे, क्योंकि बेटा को कुछ हो जाएगा तो उसके लाने भय के लिए कारण बन जाता है। इसलिए वह बेटे की जल्दी से काम निपटा करके ऊपर आने के लाने वह कहता है कि हाँ जल्दी कर लेना, कर करके ऊपर आ जाना। और फिर जब उसका काम हो गया तो उसके बाद उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया। और जब ऊपर आ जाता है तो वह बाप तो पसीना पसीना हो गया था कि बेटा कैसा हो, मैं तो यहाँ डर रहा था। क्यों डर रहे थे? अरे तुम्हें इतने खाई में नीचे उतारा, कहीं कुछ तुम्हें हो जाता तो वह डर मुझे सता रहा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी। उन्होंने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहे, मैं ठीक हूँ। तो लेकिन ये बताओ कि तुम इतना खाई में नीचे उतरे, तुम्हें थोड़ी भी डर नहीं लगा? तुम्हें थोड़ी भी चिंता उत्पन्न नहीं हुई? बेटे ने कहा पिताजी मेरी डोर आपके हाथ में है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप सही व्यक्ति के हाथ में जब डोर है तो वह ऐसा मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता ना, और अपने बेटे को मारने की कल्पना भी कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं निश्चिंत था। और निश्चिंत जब व्यक्ति होता है तो अपने आप उसके कार्य बनते चले जाते हैं। इसलिए संसार में सप्त भयों से मुक्त होकर के हमें कार्य करना चाहिए और तभी हमारे जीवन में सफलता मिलती है, अन्यथा जीवन बहुत दुभर हो जाता है। इसलिए संदेह का जो भूत है वह हमें समाप्त करके श्रद्धा को हमें अपनाना चाहिए। संदेह हमारे लिए दुख के लिए कारण है और सांसारिक दुखों के लिए कारण है, इसलिए संदेह से मुक्त होकर के वास्तविक को अपना करके हमें दृढ़ता के साथ मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें आ जाती हैं। मोक्ष मार्ग पे कदम रखना बहुत आसान है, लेकिन कदम रख करके उसको जीवन पर्यंत निर्दोष रूप से निभाना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते और उसी के कारण मन में बहुत सारी विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए निशंकित होकर के कार्य करेंगे तो ही जीवन में सुकून मिलेगा। शंका के रहते श्रद्धा कभी प्रकट नहीं हो सकती। शंका जहाँ पर है वहाँ भय है और भय के विनाश के लिए श्रद्धा का विकास होना आवश्यक है।
इसलिए श्रद्धा का विकास शंका के विनाश के बाद ही संभव है। इसलिए शंका की धरती पर श्रद्धा के अंकुर नहीं फूटते, क्योंकि जहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पर श्रद्धा या सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें उसको अपना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दृश्य को देख मन में विचार आया कि पतंग की डोर अटूट है, तब तक वह ऊंचे आकाश में शोभा पाता है। लेकिन मन रूपी पतंग भी, उसकी डोर तो है नहीं। श्रद्धा की डोर अटूट है, उसे तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो मन की डोर है, वह मन कभी भी विचलित हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। इसीलिए हमें उन बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे मन में इस प्रकार का कभी श्रद्धा जो जिनेंद्र भगवान के प्रति है, देव गुरु शास्त्र के प्रति है, उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प न आ जाए। इसीलिए निश्चिंत हो करके हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इसीलिए कहा है क्योंकि यदि हमारे मन में पंचेंद्रिय विषय वासना राग द्वेषादि कषाय विद्यमान होंगे तो वह कभी भी आत्मसम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा है अंदर विषय वासना वरते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धरण सके दीन संसारी। देखो, अंदर तो विषय वासना भरी हुई है, बाहर लोक लाज से भरी है, तब वह व्यक्ति उस मुनि अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? लोक लाज भी उसको मुनि बनने से रोक देता है। भले ही वह धर्मात्मा बन जाए, कुछ हो जाए और कुछ वह अच्छा काम भी कर ले, लेकिन चिंता यदि उसके मन में आ जाए संसार, इसीलिए वह चिंता के कारण ही संसारी प्राणी उस मुनि मुद्रा को धारण नहीं कर पाते। लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प के साथ मुनि धर्म को प्राप्त करने का भाव किया तो निश्चित ही वह अपना आत्मा का उद्धार करता है। इसलिए भ्रम से मुक्त होकर सम्यक दृष्टि जीव सच्चा सम्यक दृष्टि हो जाता। जो लोक भय से मुक्त हो वही सम्यक दृष्टि हो जाता। इसलिए निशंकित अंग को हमें धारण करने के लिए देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करके हमें चलना पड़ेगा। आपने विचार किया होगा कि श्रद्धा जब भी कभी मोक्ष की बात आएगी तो सबसे पहला सम्यक दर्शन की चर्चा ही होती है। लेकिन यहाँ पर देखो कि वह सम्यक दर्शन के लिए निशंकित होना क्यों जरूरी है? क्योंकि दृढ़ता के अभाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा होना आवश्यक है, श्रद्धा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और निशंकित को हम प्राप्त कर सकते हैं। पथ पर बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए चित्त को संदेह से मुक्त करना आवश्यक है और उसको मुक्त किए बिना सम्यक की राह पर उठाए गए कदम कमजोर होंगे और लड़खड़ाए जाएंगे। जिन्हें ऊंचाई का स्पर्श करना है उन्हें संदेह के बोझ को उतार कर फेंकना अनिवार्य है। इसलिए शंका रहित अटूट श्रद्धान निशंक समर्पण का हेतु है श्रद्धान।
क्योंकि शंका की चट्टान के भीतर छिपा है श्रद्धा का शीतल झरना। इसीलिए धन्य वे लोग जो संदेह से पार श्रद्धा व तर्क से पार विश्वास की डोर पकड़ते हैं। वे सम्यक दृष्टि लोग ही सम्यक में प्रवेश करने के लिए द्वार खोलना प्रारंभ कर देते हैं, जो निशंकित होकर के उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें उस बात का ख्याल रखनी है कि निशंकित अंग को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता आवश्यक है, और उसी दृढ़ता से तो आगे जा कर के संस्कारों को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे, तो निश्चित आत्मा का उद्धार होगा और आत्मा का कल्याण भी होगा। और उसके बाद आता है निकांक्षित अंग। निशंकित के बाद निकांक्षित अंग। अब यहाँ कांक्षा सम्यक दर्शन का ये दूसरा अंग है। आकांक्षाओं यानी आशाओं के उपरम उदासीन होकर जीना ही निकांक्षित अंग है। जिसके जीवन में सम्यक की सुरभि प्रारंभ हो जाती है, फैलती है, वह विषयों के प्रति उदासीन रह जाता है। वह निश्चिंत होकर के वह सम्यक दर्शन के उन अंगों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब तक वह उन अंगों को अपनाएगा नहीं, तब तक तो सम्यक दर्शन की पूर्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए संसार विषय भोगों के प्रति जब तक लगाव है, तभी तक उनकी आकांक्षा रहती है। विषयों के प्रति उदासीन आ गई तो विषय ऐषणा जागृत नहीं हो सकती है। इसलिए उदासीन होकर और आशा एक साथ, उदासीनी और आशा एक साथ कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। उदास है तो उदास ही रहेगा, उससे समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन ये तो बात है कि उस उदासी ही उसके दुख के लिए कारण हो जाती है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे भीतर श्रद्धा है या आकांक्षा है, कौन सी आकांक्षा? सम्यक आकांक्षा हो, जिनेंद्र भगवान की आराधना का, भक्ति करने का अवसर हो, लेकिन करने के लिए चले जाते हैं तो उसमें निकालने में दिक्कत जाती है हमारे, क्योंकि इतने दिनों से तो हमने उस चीज़ को पहनाया है। तो ऐसे समय में उसको अभी छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए वह उससे बचने का उपाय ढूंढता है। लेकिन उसको याद होना चाहिए कि हम बचने का प्रयास करेंगे तो स्वयं का ही घात करेंगे, स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा में निशंकित अंग को समझते हुए उनको यथा योग्य पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और एक उदासीन, एक चिंता का रूप का वर्णन करते हुए एक ने कहा कि एक उदासी चिंता से जन्म लेती है और एक उदासी चिंतन से उत्पन्न होती है। और इसमें से उदासीन का अर्थ है उदासीन, उदासीन। उद जो आपके पास करीब आसीन है वह उदासीन है। जिसकी दृष्टि आत्मोन्मुखी हो जाती है उसके जीवन में उदासीनता आ जाती है। चिता चिंता समान है, बिंदु मात्र का भेद। चिता दहे शरीर को, चिंता जीव समेत। अब यहाँ पर एक बात आती है
कि चिंता, जब चिंता सताने लगती है तो खाना पीना हम भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर चिता, चिंता और चिंतन, इन तीन बातों पर ध्यान रखनी है। चिता शरीर, चिता चिंता दहे शरीर को, चिंता जीव समेत, और चिता जो है शरीर को जलाती है। चिता दहे शरीर को, चिंता जीव समेत, यानी चिंता जीव इन शरीर को और आत्मा को भी जलाती है। और इसीलिए संसारी प्राणी दुखी रहता है संसार में, क्योंकि एक दिन मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। और एक विकल्प आता है कि चिंता सताने लगती है कि शरीर भी जाएगा और आत्मा भी जलेगा, यानी संसार में दुख का उपभोग करेगा। इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण में आना पड़ता है। चाहे कुछ भी कर लो और कहीं पर भी किसी भी जगह रह लो तो भी वह चिंता उसको सताती है। लेकिन जब वह चिंता चिंतन का रूप धारण कर लेती है तो वह आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें चिंतन करते हुए कर्मों को काटने का प्रयास करना चाहिए, और वह करते तो निश्चिंत हमारा जीवन सार्थक होगा। और इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि निशंकित के बाद निकांक्षित, अपनी आशाओं को जीतो, अपनी आकांक्षाओं को जीतो, उसको वश में करने का प्रयत्न करो, तो निश्चित निकांक्षित अंग का स्वरूप करते हुए आचार्य कुंद आचार्य समय सार गाथा में कहते हैं, जो दून करे दिकंकम चेदा सव्येषु कम भावेषु सो निखंको चेदा सम्मायिट्टी मुने यौ। इन्हें समय सार में ये कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी, जो चैतन्य आत्मा कर्म फलों से किसी प्रकार की भी आकांक्षा नहीं रखता, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई है, जिसने स्वयं को जान लिया, वह निकांक्षित सम्यक दृष्टि होता है। तो यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे भीतर लालसा नहीं होना चाहिए। लालसा हमारे लिए अनेक आकांक्षाओं को पैदा करती है, और आकांक्षा वह इतनी बड़ी होती है कि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे मृग तृष्णा के समान यह निरंतर वह बढ़ती चली जाती, एक चीज़ प्राप्त हो जाती है तो दूसरी चीज़ के लाने वह लालायित हो जाता है। यदि एक खंड का मकान बना दिया तो उसके उपरांत मन में आता है कि अरे दूसरे का तो 5 मंजिल का खंड है, तो हमें 5 से बड़ा होना चाहिए। वह 7 खंड के मकान सोचता है, और 7 खंड का मकान बना तो उसको 11 खंड का हवेली दिखती है, तो वो सोचता है कि भैया मैं कहीं ना कहीं और छोटा हूँ, कहीं ना कहीं छोटा हूँ। तो ये विकल्प तो कभी दूर नहीं हो सकता। ये विकल्प आकांक्षाएं बढ़ती जाती है मृग तृष्णा के समान। एक व्यक्ति जिंदगी भर ये सोचता रहा कि उसको बहुत आकांक्षाएं थी, ये धरती पूरी मेरी हो जाए, और धरती पूरी होने के लिए एक बार वह भगवान की आराधना करना शुरू कर देता है, और एक देव प्रसन्न होकर के उसके पास आता है और कहता है कि भैया बताओ क्या, किस लिए मुझे याद किया, क्या चाहते हो? तो उसने कहा
कि ये सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, लेकिन उस शक्ति ने कहा, वो जो शक्ति उसके पास आई थी, उनने कहा सारी धरती तो तुम्हारी हो नहीं सकती, लेकिन एक काम हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी जमीन दौड़ लगा करके पूरा करोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो इसलिए वह व्यक्ति उसके साथ सुबह होते ही दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ शुरू कर देता है। दौड़ते 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 मध्याह्न हो गया, प्यास सताने लगी, गर्मी में दिक्कत होने लग गई, फिर भी रुकने का विचार करे तो अरे रुकेगा तो फिर जमीन कम हो जाएगी, इसलिए वह रुकता नहीं, फिर भी हाँफता हाँफता और कदम बढ़ाता हुआ दौड़ता शुरू कर देता है। और शाम होते होते वह दौड़ता दौड़ता इतना थक चुका था कि शाम होने के पहले ही वह धरती पर गिर जाता है और गिर करके उसके प्राण समाप्त हो जाते, उड़ जाते हैं। फिर एक व्यक्ति ने उसके कब्र पर एक शिलापट लगाया और कह दिया कि इस व्यक्ति ने इस धरती को पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहा, लेकिन इसकी आशा कभी पूरी नहीं हुई। इस धरती को पाने के लिए यह व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ता रहा, लेकिन वह इस दौड़ करके भी इतना पाने के उपरांत भी वह जिंदा नहीं रह सका, क्योंकि उसकी आशा समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए तो एक के बाद एक मिल भी गए, लेकिन फिर भी विश्वास उसका डिग गया, इसीलिए वह स्खलित हो जाता है। इसीलिए यह विकल्प हमारे मन में इस प्रकार कभी आना ही नहीं चाहिए, आकांक्षा का भाव भी नहीं आना चाहिए। बस यथा योग्य जितना हमें प्राप्त हुआ है उतना ही ग्रहण करके हम अपना आत्मा का कल्याण करें, क्योंकि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे निकांक्षित अंग उसके उपरांत निशंकित निकांक्षित, फिर एक के बाद एक ऐसे प्राप्त होते चले जाएंगे तो सम्यक दृष्टि तो जरूर बन जाएंगे, और सम्यक दृष्टि बन करके हम अपना आत्मा का कल्याण करके इस संसार सागर से पार हो जाएंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करके आत्मा का उद्धार कर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान।